जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा आत्मा कारक ग्रह क्या है। ग्रह यह माना जाता है कि आत्मा प्रत्येक जीव में है और वह परम पिता परमेश्वर या परमात्मा का एक हिस्सा है जो अविनाशी है। धर्म और शास्त्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह बात है कि आत्मा को जन्म के इस चक्र से मुक्ति देना। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब कर्म का गणित शून्य हो और इस समय इस जन्म में कोई इच्छा न हो। जन्म पत्रिका के माध्यम से हम आत्मा के संदर्भ में बहुत सी बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा कारक ग्रह क्या है? जन्म पत्रिका में जो भी ग्रह सबसे अधिक डिग्री वाला होता है उसे हम आत्मा कारक ग्रह माना जाता है या कहा जाता है। जन्म पत्रिका में कुल 9 ग्रह हैं। उसमें से राहु और केतु के अलावा जो भी 7 ग्रह हैं उनमें से जिस भी ग्रह की डिग्री सबसे अधिक होती है वह उस पत्रिका के लिए आत्मा कारक ग्रह माना जाता है। आत्मा कारक का अर्थ ही है आत्मा जोड़ कारका। एक ऐसा ग्रह जो जन्म पत्रिका में जातक की आत्मा को दर्शाती है, ऐसे ग्रह को आत्मा कारक ग्रह कहा जाता है। आत्मा कारक ग्रह का ज्योतिष में महत्वपूर्ण है। ज्योतिष के 7 मुख्य ग्रहों में से कोई भी ग्रह आत्मा कारक बन सकता है जो कि अपने साथ कुछ पूर्व जन्म के कर्म को साथ लेकर चला हो और इस जन्म में आत्मा को कौन सी इच्छाओं में है उसे यह भी दर्शाता है। अलग अलग ग्रह के आत्मा कारक ग्रह के बनने से उनका विवरण भी अलग अलग है। आत्मा कारक ग्रह के माध्यम से हम अपने जीवन के वास्तविक मूल क्या है और जीवन का असली ध्येय क्या होगा या होना चाहिए, हमें किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र के साथ अपने पूर्व जन्म के कर्म जुड़े हुए हैं, ये सभी बातों को हम जान सकते हैं। इसके माध्यम से हम जीवन में मटेरियल और आध्यात्मिक विषय की क्या भूमिका है उसे हम जान सकते हैं। हमारी आत्मा किस और लेके जाना चाह रही है, ये सब हमारे जन्म पत्रिका में अन्य ग्रहों के साथ किस ग्रह के किस ओर ले जाना चाहती है इसे हम आसानी से समझ सकते हैं या जान सकते हैं। जब सूर्य जन्म पत्रिका में आत्मा कारक ग्रह बनता है, मैंने कहा था कि 7 ग्रह हैं, टोटल 9 ग्रहों में से राहु और केतु को हटा दें तो कुल 7 ग्रह हैं। 7 में से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली का आत्मा कारक ग्रह बन सकता है। अब हम बात करते हैं सूर्य जन्म पत्रिका में आत्मा कारक ग्रह बनता है तब जातक सफलता, आत्म महत्व, प्रसिद्धि, शक्ति की चाहत रखने वाला, क्योंकि उसकी आत्मा इस ओर इशारा करती है, उसे अत्यधिक आध्यात्मिक मार्ग के लिए आपको अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, विनम्रता, सहनशीलता को अपनाना होगा। जब चंद्रमा आत्मकारक ग्रह बनता है तब व्यक्ति की भावनाओं को खुशी, प्यार और करुणा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है उसके जीवन में। ऐसे व्यक्ति को अनजान व्यक्तियों के साथ अच्छे समझ रखना होगा और किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। सच और गलत भावना के बीच का अंतर भी सीखना होगा। मंगल जब आत्मकारक ग्रह बनता है तब आक्रामकता, जुनून, विजय और साहसिक कार्य करने की ओर उस व्यक्ति का झुकाव होता है। स्वभाव हमेशा आक्रामक होता है। इनमें हार और जीत के चक्रव्यूह से बचना चाहिए, धैर्य के साथ काम करना चाहिए, हिंसा से भी परहेज करना चाहिए। जब व्यक्ति के जीवन में कुंडली में बुध आत्मकारक बनता है और शुभ हो तब वह जातक बौद्धिकता और श्रेष्ठता को प्रदान कराता है। इन्हें जीवन के सच्चाई का सामना करना सीखना होगा। गुरु ग्रह आत्मकारक बनता है तब आत्मा का झुकाव बच्चों की ओर और आध्यात्मिकता की ओर, जैसे गुरु संबंधी तत्वों की ओर रह सकता है। ऐसे जातक सामाजिक कल्याण, धार्मिक कार्य से फल पाते हैं। शुक्र आत्मकारक ग्रह बनता है तब जातक सेक्स, रिश्ते,
विरासिता कामुकता की ओर झुक सकता है। ऐसे जातक को कामुकता को नियंत्रण करना सीखना होगा। शनि जब आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह बनता है, तब कर्तव्य, लोकतंत्र, हार्डवर्क और शूद्र की ओर जीवन का झुकाव बनाकर रखना चाहिए। ऐसे जातकों को दूसरे के दुखों को दूर करने का कार्य करना चाहिए। साथियों, मैंने अभी चर्चा के प्रारंभ में ही कहा था कि आत्मकारक ग्रह कौन से होते हैं। तो अब समापन करने जा रहा हूं, तो पुनः आपको याद दिला देता हूं कि हमारे जन्म पत्रिका में 9 के 9 ग्रहों की स्थिति, जिस ग्रह की डिग्री सबसे अधिक होगी वह आपकी कुंडली का आत्मकारक ग्रह बनता है। और उस ग्रह के हिसाब से आपको अपने जीवन को लेके प्रगति करना चाहिए, लेके चलना चाहिए। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।